अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने स्टडी किया था एलिमिनेशन रिएक्शन को, उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया था और उसमें फिर हमने उसकी फ़र्स्ट जो टाइप थी E2 मैकेनिज़्म रिएक्शन को हमने स्टडी किया था। आज जो है हम उसकी सेकंड टाइप को जो है हम स्टडी करेंगे E1 मैकेनिज़्म रिएक्शन को। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर दो टाइप्स थी, E2 मैकेनिज़्म रिएक्शन और E1 थी। आज हम जिसे स्टडी करेंगे वो आपके पास क्या है, E1 मैकेनिज़्म रिएक्शन है। तो E1 मैकेनिज़्म रिएक्शन के अंदर लाइक डैट ऑफ हमारे पास जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 थे, इसी तरह ये आपके पास E1 और E2 हैं। तो जो E1 मैकेनिज़्म रिएक्शन आपके पास होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। जिस तरह हमारे पास SN1 था यूनिमॉलिक्यूलर, इसी तरह ये आपके पास जो E1 है ये भी आपके पास क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है और ये 2 स्टेप्स के ऊपर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। अब पहले स्टेप्स के अंदर क्या होगा, लाइक दैट ऑफ SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन की तरह के पोलर सॉल्वेंट्स की जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे उनकी मौजूदगी के अंदर क्या होगा कि जो लिविंग ग्रुप है वो क्या करेगा, लीव करेगा फ्रॉम कहाँ से, अल्काइल हैलाइड से। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, लीव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट्स की मौजूदगी के अंदर। तो जो बेसिकली पहला स्टेप होगा वो आपके पास क्या होगा, उसके अंदर रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी और जब आयोनाइजेशन होगी तो इट्स मीन वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और वो बड़ा ही स्लो होगा। स्लो स्टेप आपके पास होगा, रिवर्सिबल होगा और हमारे पास क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। तो हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाएगा और दूसरा क्या होगा कि जो ब्रोमाइड आयन है या क्लोराइड आयन होगा वो क्या हो जाएगा, लीव कर देगा। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। अब यहां पे कौन अटैक करेगी, बेस अटैक करेगी किसके ऊपर, जो बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन हो गए वहां पे अटैक करेगी और वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो बेस होगी, सम टाइम बेस जो आपके पास अटैक करी होती है और सम टाइम जो है वो सॉल्वेंट्स जो होते हैं वही जो है ना एज ए बेस के तौर पर एक्ट करते हैं और वो जो है हाइड्रोजन को वहां से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो या तो बेस होगी और सम टाइम क्या होगा, सॉल्वेंट्स, वो क्या करेगा, रिमूव करेगा किसको, एसिडिक हाइड्रोजन को, यानी जो आपके पास बीटा हाइड्रोजन होगी और अल्कीन का जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास क्या इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको हासिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था, उसको जब हमने क्या करवाया, बेस के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ अल्कोहलिक मीडिया रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, अल्कीन बन गया, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये आपके पास क्या था, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था। उससे हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस। तो आपको उसने क्या दिया, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन यानी अल्कीन बना के दिया। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि जो पहला स्टेप है ये आपके पास स्लोवेस्ट स्टेप है और इसके अंदर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, कि ये जो आपके पास लिविंग ग्रुप होगा ये क्या कर देगा, लीव कर देगा और आपके पास क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन। यहां पे भी वही सेम बातें हैं कि यहां पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, यहां पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 होगी। वही पुरानी बातें हैं इसके अंदर। तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब क्या आएगी, कोई बेस आएगी। सेकंड स्टेप के अंदर कोई बेस आएगी और बेस क्या करेगी, इस बीटा हाइड्रोजन को, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, और इसके साथ लगी जो हाइड्रोजन है वो कौन सी है, बीटा हाइड्रोजन है। तो उससे क्या करेगी, बेस अटैक करेगी, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बना देगी, वाटर, और इसका बॉन्ड जो है वो क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है, ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल। यहाँ पे देखो तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन आपके पास बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। तो मॉलिक्यूलरिटी के अंदर देखो तो जो आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, पहला ही स्टेप है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ 1 मॉलिक्यूल क्या है, इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी। और रिएक्शन काइनेटिक्स जो है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये कौन से रिएक्शन कहलाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास कहलाएंगे। तो लाइक दैट ऑफ SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन की तरह जो E1 रिएक्शन है, यानी E1 जो एलिमिनेशन रिएक्शन है आपके पास,
यूनिमालिक्यूलर, वो कौन देते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपके पास देते हैं। तो ये आपके पास जो थे एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास थे E1 और E2। अब हम बात करते हैं कुछ और भी जो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड जो है वो कुछ और भी रिएक्शन देता है, जिसमें पहला जो हमारे पास है वो वुड्स टाइप सिंथेसिस है। इसको जो है हमने 8 चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था। 9 चैप्टर के अंदर भी जो है वुड्स फिटेज रिएक्शन को हमने स्टडी किया था, लेकिन वहां पे हमारे पास क्या होते थे, अल्काइल हैलाइड के साथ अराइल हैलाइड भी होते थे। लेकिन 8 चैप्टर के अंदर बच्चों ये मैंने आप लोगों को रिएक्शन करवाया था कि जो वुड टाइप की सिंथेसिस थी जो हम अल्केन को तैयार करते थे, सेम वही रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, 2 अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और उसे हम रिएक्ट करवाते हैं विद किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वो हमें क्या बना के देता है, अल्केन बना के देता है। दूसरा रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को भी हमने 8 चैप्टर के अंदर जो है हमने स्टडी किया था। सेकंड ये हमारे पास मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का, जिसके अंदर हम क्या करते, अल्केन का, जिसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट करवाते थे विद किसके साथ, जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडिया। जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते थे या साथ में हम एसिटिक एसिड ले लेते थे जिंक की मौजूदगी के अंदर, या फिर हम ले सकते थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड हम ले सकते थे। तो हमें क्या बनाते थे, अल्केन। तो अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है विद किसके साथ, जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड, हमें क्या बना के देता है, अल्केन। तो ये वही सेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप 8 चैप्टर के अंदर देख लीजिएगा। थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड्स का, वो विद किसके साथ है, सोडियम लेड अलाइ के साथ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, एग्जामिनेशन के हवाले से, कि सोडियम लेड अलाइ के साथ जब हम क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड्स को, हम सोडियम लेड अलाइ। अब सोडियम लेड अलाइ का मतलब क्या है कि 2 मेटल्स की कॉम्बिनेशन है, सोडियम भी मेटल है, लेड भी क्या है, मेटल है, तो उन्हें हम इसलिए क्या कहते हैं, अलाइ कहते हैं। तो सोडियम लेड अलाइ के साथ जब हम क्या करवाएंगे, अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाएंगे, तो वो आपको क्या बना के देगा, इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट्स बना के देता है, जिसे हम यूज करते थे फॉर किसके लिए, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए, टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जब मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं विद किसके साथ, सोडियम लेड अलाइ के साथ, जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे ये आपको क्या बना के देगा, TeL टेट्रा इथाइल लेड एंड TMl टेट्रा मिथाइल लेड जो है ये आपको बना के देगा। देखिए जी हमारे पास क्या है, 4 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं किसके, मिथाइल क्लोराइड के। इससे हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, सोडियम लेड अलाइ के साथ। ये आपको क्या बना के देगा, टेट्रा मिथाइल लेड और साथ में सोडियम क्लोराइड। इसी तरह फिर आपने इथाइल क्लोराइड लिया है, उससे रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, सोडियम लेड अलाइ के साथ। ये आपको क्या बना के देगा, टेट्रा इथाइल लेड बना के देगा और साथ में आपको क्या बना के देगा, साल्ट आपको देगा। ये बेसिकली आपके पास इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए जो है, क्योंकि गैसोलीन जो आपके पास आपको मिलते हैं उनका ऑक्टेन नंबर लो होता है, तो उनके ऑक्टेन नंबर को हम बढ़ाने के लिए हम फिर उनके अंदर एडिटिव्स डालते थे, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड। ये इसके अलावा आप लोगों को मैंने टॉलिन भी बताया था, ETBE जो है इथाइल ट्रिब्यूटाइल ईथर, और MTBE मिथाइल ट्रिब्यूटाइल ईथर जो है वो भी जो है हम यूज करते हैं फॉर किसके लिए, एंटी नॉकिंग जो है बेसिकली एजेंट्स के लिए जो हम इन्हें यूज करते हैं गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है उतनी उसकी जो क्वालिटी होती है फ्यूल की वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये हमारे पास जो थे एलिमिनेशन रिएक्शन थे। नेक्स्ट जो है हम फिर ये आई थिंक इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू जो स्मार्ट सिलेबस था। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है इसकी एक्सरसाइज को जो है हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ तक बच्चों जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी आपको मसला हो, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो फिर वो डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।